ओके। हेलो बच्चों, हेलो, कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है ओके मुझे उम्मीद है कि सभी लोग ठीक होंगे। देखो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है द्विघात समीकरण, ठीक है। चैप्टर का नेम है द्विघात समीकरण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। जो बच्चे अभी को क्लास ज्वाइन किए हैं, जरा सा उनको मैं ये एक बात बता देना चाहता हूँ। देखो बेटा, ये एक ऐसी लिस्ट है जिसमें उन बच्चों का नाम है जिन्होंने आंसर किया है पोल का और जिन्होंने नहीं भी किया है। तो ये जो ग्रीन कलर में जिसका भी नाम आप देख रहे होंगे, इन बच्चों ने उत्तर दिया था। लेकिन ये जो रेड कलर में जो भी नाम आप देख रहे हो, इन बच्चों ने आंसर नहीं किया हुआ है, ठीक है। अगर आपका इस लिस्ट में रेड कलर में नाम है, ठीक है, तो बेटा आप लोग पोल में आंसर करना स्टार्ट कर दो। ओके, क्योंकि अगर आप क्लास ले रहे हो तो आंसर भी करना जरूरी होता है ना। आपका इनपुट चाहिए ही चाहिए। आप सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो, ये सारी चीजें जरूरी हैं। तो अगर आपका नेम रेड मार्किंग में है तो जरूर आप आंसर करना स्टार्ट कर दो अब से। ओके, जो बच्चे ग्रीन में है यानी वो आंसर करते हैं। चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये सारे के सारे नाम आप देख सकते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने व्यवहारिक स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त किया था। ये होता क्या है थोड़ा सा समझेंगे। जैसे कि मान लो ऐसे बोल दिया गया कि एक संख्या है, ठीक है, ठीक है, एक संख्या मान लो बोल दिया गया x है। और अगर बोला गया कि एक संख्या इस दी गई संख्या से 5 अधिक है, मान लो दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या इस दी गई संख्या, हाँ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x + 5। बताओ, इस तरीके से मैंने बताया था कि नहीं बताया था? यस। गुड। और बच्चों मान लो अगर हम बोले कि इन दोनों ही संख्याओं का गुणा करने पे, ठीक है, मान लो अगर हमने बोला कि इन दोनों ही संख्याओं का गुणा करने पे 36 आता है, तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में कैसे लिखोगे आप लोग? तो मैंने कहा था कि पहले ऐसे लिख देना प्रश्नानुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार होगा क्या? देखो ये x है और ये x + 5। सर, x हाँ जी, मल्टीप्लाई x + 5 इक्वल्स टू 36। बहुत शानदार बेटा, गुड। x मल्टीप्लाई x + 5 = 36। तो क्या ये द्विघात समीकरण बन गया कि अभी कुछ और करना पड़ेगा? अभी सर इसको गुणा करेंगे। यस बेटा, करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा 5x, और इस साइड इक्वल में 36 है तो वापस जाके -36 आ जाएगा। करेक्ट आंसर। तो x का मल्टीप्लाई हमें x में करना होगा, देन यू विल गेट x², और x का मल्टीप्लाई 5 में कराना होगा, तब आपको मिल जाएगा 5x, और ये रहा 36। लेकिन याद करो, मैंने आपको द्विघात समीकरण का एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताया है जो कि कुछ इस टाइप का होता है, याद है आपको? ऐसे। यस सर। तो अगर ऐसा है, हाँ, अगर ऐसा है तो हम करेंगे क्या, इस 36 का साइड चेंज करके इस लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? यस सर, ये -36। यस, तो x² + 5x -36। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पोल में दे दिए जाएं तो आप लोग कर ले जाओगे? यस सर। ठीक है। और देखो बच्चों, हर एक बच्चा सॉल्व करेगा क्वेश्चन, है ना। ये नहीं कि खाली बैठे हो क्लास में, ऐसा मत करो आप लोग, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है क्या? सब लोग सॉल्व करो, ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ कि आखिर ये है क्या। देखो बच्चों, यहाँ पर एक आयताकार भूखंड दे रखा, थोड़ा सा समझने की। देखो ये एक आयताकार भूखंड है और इस भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, यानी कि इसका एरिया दे रखा है, और वो है 28 मीटर स्क्वायर। बोला ये जा रहा है कि इस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ओके,
सो सबसे पहले आप क्या करो ना कि इसके चौड़ाई को ही x मान लो, क्योंकि हमने इसको देखो, हमने इस चौड़ाई को x इसलिए माना, लंबाई इसके रिस्पेक्ट में एक अधिक है। किसके रिस्पेक्ट में? तो चौड़ाई के रिस्पेक्ट में। गुड इवनिंग बेटा, ठीक है, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। तो इसलिए हम मानेंगे, यस सर। ऐसे लिखेंगे, माना चौड़ाई, किसकी चौड़ाई? तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई, माना x मीटर है। ठीक है सर, चैट में आंसर करना है या पोल दोगे? बेटा अभी हम है ना पोल में देंगे, लेकिन इसका तो अभी के लिए चैट में कर पा रहे हो, अभी चैट में आंसर करो, पोल हम जरूर देंगे अभी। ओके, सो ध्यान दो, हमने मान लिया चौड़ाई है x मीटर, और बच्चा लंबाई कितनी होगी? ध्यान दो, जो लंबाई होगी वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक। तो चौड़ाई है x, इसका दुगुना करो तो 2x हो जाएगा, और एक अधिक करोगे तो 2x प्लस 1 हो जाएगा। बताओ ये वाली। कर दो, हाँ जी बेटा, नोटबुक चेक कर दो। हाँ हाँ, अगर आपने किया है तो आप चेक करा सकते हो। ओके, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, सही जा रहा है। चैट में करा है, चेक कर लो। आपका भी ठीक है बेटा, यस। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। बेटा ये बताओ पहले, यहाँ तक समझ में आया? दोनों ही बच्चों का ठीक है? दोनों ही बच्चों का ठीक है, काजल का भी ठीक है, और बेटा भूमि, भूमि नाम था ना आपका, क्या नाम था? यस सर, भूमि है। यस भूमि, आप ओके। सो अब देखो यहाँ पे लिखना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या तो आप प्रश्नानुसार लिख सकते हो या फिर इस तरीके से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हो। होगा क्या? क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। देखो आयत का क्षेत्रफल, बच्चों बताना आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? सर कोई लंबाई बता? गुना। हाँ, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, यानी कि चलो हम सीधे लिख देते हैं ऐसे, लंबाई गुणे में चौड़ाई। बताना जरा लंबाई कितनी हम लोगों ने निकाल के रखी हुई है? सर लंबाई तो है 2x प्लस में 1। यस, 2x प्लस 1। और बेटा चौड़ाई कितना हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है? x x x। और इस क्वेश्चन में आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 528 मीटर। बहुत शानदार, 528। तो क्या ये तुरंत अगर अभी के अभी देखा जाए तो क्या ये द्विघात समीकरण बन गया? सर अभी नहीं बना, इसको सोल्व करेंगे और सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत सही बेटा, अभी इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो करेंगे क्या, इस 2x का मल्टीप्लाई x में करा लो, सो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा x में होगा, और 1 का गुणा अगर x में होगा तो x हो जाएगा, और ये रहा आपका 528। एक काम करते हैं, इस 528 को उस साइड भेज देते हैं। तो जब उस साइड भेजोगे तो इधर 0 हो जाएगा, और इधर क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस ऑफ 528। लेकिन देखो ये थोड़ा सा उल्टा सा नजर आ रहा है ना, तो इसको सीधा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे लिखो, या फिर और 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? यस सर स्क्रीन नहीं आ रही है, अच्छा रुको, देखो बेटा थोड़ा सा बारिश की वजह से दिक्कत है ना, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है ना, थोड़ा सा परेशानी में समझ सकता हूँ होगा। अब मुझे तो ये भी डर लग रहा है ना कि कहीं क्लास बीच में ही ना बंद हो जाए, बिकॉज मेरा लैपटॉप ओनली 25% है अभी के लिए। बट ठीक है, देखते हैं। सो यहाँ तक आपको समझ में आया? यस यस। ओके ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब आपके स्क्रीन पे एक पोल आ चुका है,
आपको करना क्या है कि जो भी क्वेश्चन है इसको पहले अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, तब जाके आंसर करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। देखो दिया क्या है, दिया ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल 25 है, यानी कि दो संख्याएं मानना। अब अपने मन से करना बेटा, दो संख्याएं मानना, कुछ भी मान लेना, पहली संख्या को कुछ मानना, तो उसी के अकॉर्डिंग दूसरी संख्या हो जाएगी। दूसरी संख्या के लिए कंडीशन देखो दे रखी है कि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 9 अधिक है। देखो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, बस यही आपका काम आसान करेगा। सो एक संख्या दूसरी संख्या से 9 अधिक है, इस परिस्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। बहुत शानदार, गुड। बाकी लोग भी जरा सा कंफर्म कर दो कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो देखो बेटा, क्लास में टोटल 25 बच्चे हैं, सब लोग आंसर करने की कोशिश जरूर करना, ओके, बिकॉज आप लोग आंसर बहुत कम कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सब बच्चे इसको अपने अपने नोटबुक में ट्राई करो, नोटबुक में बेटा ट्राई करो एंड देन आंसर करो। ओके, आपने लगा लिया, ठीक है, पोल दे देते हैं फिर। देखो कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा, ठीक है, सब बच्चे अच्छे से आंसर करेंगे, सब बच्चे अच्छे से ज्वाइन करेंगे, ओके। ओके, बाकी लोग भी आंसर करो। यस, बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो रखे हैं, ठीक है। ओके, चलो बाकी लोग भी आंसर करो बेटा। देखो इस क्लास में लगभग हैं 27 नहीं 26 बच्चे हैं, ठीक है, यस 26 बच्चे हैं, और 26 में से 14 बच्चों का उत्तर आ चुका है मेरे पास। बाकी लोग भी आंसर करो, बाकी बच्चे भी आंसर। बेटा इन 14 बच्चों में से 12 बच्चों का ठीक है, 15 बच्चों में से 12 का ठीक है, ओके। बाकी लोग भी आंसर करिए बेटा। 26 बच्चों में से 15 लोगों ने उत्तर दिया, बाकी लोग भी आंसर करो। देखो अभी 11 बच्चों ने उत्तर नहीं दिया है, बेटा कोशिश तो करो। यस 16 बच्चों ने उत्तर दिया, इनमें से 12 का ठीक है, बाकी लोग प्रयास करिए और आंसर जरूर दो, है ना। यस 17 बच्चों ने उत्तर किया, गुड। यस बेटा, बाकी लोग भी उत्तर दीजिए। 26 में से 17 बच्चों ने उत्तर दे दिया, ओके। बच्चों लास्ट के 30 सेकेंड और हैं, फिर मैं पोल बंद करूंगा, ठीक है, आपके लिए मैं टाइमर भी लगा देता हूँ 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड यार, 1 सेकेंड रुक जाओ। चलो अच्छा ठीक है, 18 बच्चों का आंसर आ गया, ठीक है, अभी के लिए पोल बंद ही करते हैं। और चैट में आते हैं, बताइए, चैट में बताइए जल्दी से, कौन सा वाला ठीक होना चाहिए? सी। सी, ओके, देख लेते हैं कि क्या वाकई में सी ठीक है। तो दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 25 है, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 9 अधिक है, तो ऐसे लिखो कि माना
पहली संख्या इज इक्वल्स टू x। तो बच्चों दूसरी संख्या क्या होगी? x + 9। 9। बहुत सही, x + 9। और इन दोनों का गुणनफल 25। सर 25। यस, बिल्कुल सही। x इंटू x + 9 दे रखा है 25। हमें इसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, तो x का गुणा x में कराइए। सो ये हो जाएगा x² + 9 इंटू x यानी 9x इज इक्वल्स टू 25। लेकिन रुको रुको, अभी तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आया ही नहीं, तो करेंगे क्या, इस 25 को इस साइड भेजना ही पड़ेगा हमें। सो x² + 9x माइनस ऑफ 25 इज इक्वल्स टू 0। बताओ कौन सा वाला टिक करोगे इस हिसाब से? सर C। बताओ, किसी को कोई डाउट है? नो सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चा, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में करवाया था। यस सर। ठीक है फिर, तो जो बच्चे नोट्स बनाए हैं, ठीक है, वे चाहो तो थोड़ा सा हेल्प ले सकते हो पिछले क्लास से। और अगर आपको आता है खुद से ही, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो और अच्छी बात रहेगी, अगर आपको अच्छे से आता है ये सब। मैं सवाल को समझा देता हूँ, हालांकि है ना, ये एक थोड़ा सा जरूरी बात है, समझा देता हूँ कि आखिर ये बोलना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। देखो बेटा, लिखा है कि रीता अपनी बहन राधिका से 5 वर्ष बड़ी है। देखो, दो बहनें हैं, ठीक है, एक मान लो ये है, ठीक है, मान लो बेटा ये है रीता, है ना, ये रीता है, थोड़ा समझना। और इसकी एक सिस्टर है, और इस सिस्टर का नाम है, इनके सिस्टर का राधिका। तो बोला ये जा रहा है कि ये जो रीता है ना, ये राधिका से कितने साल बड़ी है बच्चों? 5 वर्ष। 5 साल बड़ी है। फिर बोला ये जा रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल, यानी कि रीता और राधिका के आयु का गुणनफल आज से 4 वर्ष पहले 60 था। यानी कि अगर आज की बात करें तो आज से 4 साल पीछे चले जाओ, ठीक है, 4 साल पीछे जाकर के जो उनकी आयु रही होगी, उनका अगर गुणा कराओगे तो उस टाइम 60 आ रहा था। तो इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? क्या सवाल समझ में आया बच्चों? सवाल समझ में आया? बाकी लोग भी बता दो। यस सर। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, मैं पोल ऑन कर देता हूँ, बाकी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, यस, एक बच्चे का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे, हाँ,
सर कितनों का सही है पोल में? सर पोल में कितनों का सही है? ओके, सो मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 11 बच्चों का आंसर आया है मेरे पास, ठीक है। ओके, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। सर सही कितनों का है? बेटा ये तो सॉल्व करने पे ही मालूम चलेगा। अगर मेजॉरिटी की बात करें तो मुझे 5 लोगों के सही लग रहे हैं, बट मैं कुछ कह नहीं सकता, उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं आपको यस क्लियरली बताऊंगा। अभी के लिए आप अपना ट्राई करो। देखो क्लास में प्रेजेंट कितने लोग हैं, तो क्लास में प्रेजेंट हैं 24 बच्चे, इनमें से 12 बच्चों का उत्तर आया है, यानी कि आधी जनता ने आंसर दिया है। अभी तक आधी जनता ने आंसर नहीं किया। ओके, आंसर करो बेटा। कोई डाउट हो तो पूछो हमसे। कोई डाउट है क्या किसी का? ठीक है, तो बच्चों क्या हम पोल बंद करें? यस सर। यस सर। ओके, सो 15 बच्चों का उत्तर आया है अभी तक, और ये 16 बच्चों का उत्तर आ गया, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखो इसका सही वाला आंसर क्या होगा, ठीक है। प्रयास करेंगे सब लोग। आप लोगों ने इसका सही वाला आंसर कौन सा निकाला बताइए। सर हाँ बताओ कौन सा वाला, ए बी सी या डी? मेरा तो डी आया था। आपका डी आ रहा है, ओके। बाकी लोग बताओ, चलो चैट में ही बता दो, चैट में बताओ चलो। ओके, डी आ रहा है, ठीक है। सी आ रहा है कुछ बच्चों का, ओके। चलो देखते हैं, ठीक है, देखते हैं बेटा कि आखिर वाकई में इसका सही वाला आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे 2 सिस्टर्स हैं, एक है रीता और एक है राधिका। तो बोला ये जा रहा है ना कि रीता अपनी बहन राधिका से 5 वर्ष बड़ी है, तो ऐसे लिखो कि माना, बच्चों माइक बंद करो, ऐसे लिखो माना राधिका की आयु X वर्ष है, ठीक है। बच्चों ये वाली लाइन आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बच्चों आप लोग रिस्पॉन्स करो, आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, तो इसलिए रीता की आयु आप ही लोग बताओ कितनी होगी, जल्दी बताओ कितनी होगी। सर x प्लस 5। यस, x + 5, बहुत सही। चलो
x प्लस 5 वर्ष होगी। बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान दो, बोला ये जा रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल आज से 4 वर्ष पहले 60 था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें सबसे पहले 4 वर्ष पहले जाना पड़ेगा, यानी कि आज अगर चल रहा है तो आज से कितना साल पहले, जल्दी बताओ। 4 वर्ष पहले। यस, तो एक काम करते हैं, पहले ऐसे लिख देते हैं 4 वर्ष पहले राधिका की आयु। x माइनस 4। बहुत सही बेटा, x माइनस 4। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ, इसको हटा ही देते हैं। x माइनस 4 वर्ष, और 4 वर्ष पहले, ठीक है, 4 वर्ष पहले रीता की आयु कितनी होगी? सर x माइनस 4। देखो x प्लस 5 माइनस 4। अच्छा बच्चों, 5 में से 4 जाता है तो कितना आता है? 1। यस, x प्लस 1। अब यहां पर लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? देखो, इन्होंने बोला था कि 4 वर्ष पहले जो भी उम्र है अगर उनका गुणा कर दिया जाए तो कितना आ जाना चाहिए? 60 आ जाना चाहिए। सो x माइनस 4 और x प्लस 1 है ना, x माइनस 4 और x प्लस 1 इन दोनों का गुणा कराने पे 60 आ जाना चाहिए। अब इसी को सॉल्व कर लो आप सभी लोग, चलो जल्दी से सॉल्व करो। x का गुणा x में होगा, देन x स्क्वायर, फिर देखो इसी वाले x का गुणा इस 1 से होगा तो x गुणे 1 यानी कि x हो जाएगा। बताओ बच्चा, होगा कि नहीं होगा? स्क्रीन में दिख रही है, एक सेकेंड। अभी अभी दिख रही है? दिख रही है सर। ओके, कहाँ से छूट गया था? सर मुझे नहीं दिख रही। सर काजल को नहीं दिख रही। ओके ओके, सो काजल बेटा, इसका मतलब है कि इंटरनेट का इशू है और आपको रीज्वाइन करना पड़ेगा। ओके सर नहीं आ रही स्क्रीन। ठीक है, ओके। सो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इन और x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो x हो गया। अब देखो -4 है, -4 का मल्टीप्लाई x में हो रहा है तो -4x हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? यस सर। ओके, और -4 का गुणा 1 में होगा तब कितना होगा, कौन बताएगा? सर -4। यस, -4 इज इक्वल्स टू 60। अभी ध्यान से देखो, ये वाला x जो कि प्लस में है और ये वाला -4x जो कि इस तरीके से लिखा है, ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं। और लाइक टर्म्स को मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जोड़ा या घटाया जा सकता है, मैंने सिखाया था बच्चों, याद है आपको? लाइक टर्म्स को या तो जोड़ सकते हैं या तो घटा सकते हैं। ठीक, किसके आधार पे? उनके चिन्ह के आधार पे। देखो ये है प्लस में, ये है माइनस में, इसका मतलब चिन्ह अलग अलग है तो हम इजिली क्या कर सकते हैं, इजिली इन्हें माइनस कर सकते हैं। तो 4x में से x जाता है, इसका मतलब हो जाएगा आपका 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 60। अच्छा एक बात और, आप ये सोच रहे हो कि सर यहाँ माइनस क्यों आया? तो देखो बेटा, जो संख्या बड़ी होती है उसी का हम लोग चिन्ह रखते हैं। एक और काम करो, 60 को इस साइड भेजो, चलो अब। तो ये -60 हो जाएगा। नाउ यहां देखो, ये है -4, ये है -60, दोनों का साइन सेम है तो ये जुड़ेगा या घटेगा? बताओ बच्चों।
सर जुड़ जाएगा क्योंकि Yes. माइनस होते हैं। सर जुड़ ये हो जाएगा 64। इस हिसाब से कौन सा वाला टिक कर देना चाहिए था हम लोग को? एक सेकेंड। अब बताओ कौन सा टिक कर देना चाहिए हम लोग को? तो बच्चों हम लोग को डी वाला टिक कर देना चाहिए था। क्लियर है? बच्चों क्लियर है? आवाज आ रही है कि नहीं? यस, तो ये डी वाला ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं अब। चलो अब हेडिंग लगाओ द्विघात समीकरण के मूल। हेडिंग लगाइए द्विघात समीकरण के मूल। क्या आप लोगों ने हेडिंग लगा दी? सर मेरा डी था। बहुत बढ़िया बेटा, डी था। गुड गुड। अच्छा देखो, जिन लोगों ने नोट नहीं किया है, अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है? मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखो यहाँ पे नोट कर लो, है ना? अगर कर लिया था ना, ठीक है। ओके ओके। तो आई थिंक आप लोगों ने हेडिंग लगा दी होगी द्विघात समीकरण के मूल। देखो क्या होता है ये। देखो बच्चा, समीकरण में चर का वह मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता हो। संतुष्ट मतलब होता है कि वो उसे सेटिस्फाई कर दे, यानी वैल्यू पुट करो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएं, ठीक है? तो उस समीकरण का वह क्या कहलाता है? मूल कहलाता है। थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगा इसे। जैसे मान लो लिखा हुआ है x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू, मान लो 0 लिखा है, ठीक है? थोड़ा समझना आप लोग। मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है, और अगर हमने बोला कि चलो x की वैल्यू 3 रखो और देखो कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रहा है। तो देखो, जब 3 रखोगे x के जगह पे, 3² माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15 प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये प्लस 9 है और ये प्लस 6 है, सेम साइन होने की वजह से ये दोनों ऐड हो जाएंगे, एंड वी कैन राइट इट लाइक दिस। 9 एंड 6 कितना होता है? 15। और देखो ये वाला जो माइनस का 15 है, ये तो ऐसे ही रहने वाला है एज इट इज। अब आप खुद सोचो, ये है प्लस में 15 और ये है माइनस में 15, क्या एक दूसरे को ये कैंसिल नहीं कर देंगे? बताओ, माइक ऑन करके बताओ या चैट में बताओ, जल्दी से बताओ, क्या ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? सर कर देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है। यस, तो ये 0 इक्वल्स टू 0 हो गया। क्या ये दोनों ही साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से बताओ, दोनों साइड इक्वल आ गया कि नहीं? यस सर। ओके। अगर सर आ गया। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, कि दोनों ही साइड इक्वल हो जाए, देन यू कैन से दैट x इज इक्वल्स टू 3 दिए गए द्विघात समीकरण का एक मूल है। क्या है? क्या है? मूल। यस। अच्छा देखो, नीतीश की आईडी से एक बच्चा है जो इमोजी भेज रहा है बेटा क्लास में, है ना? ऐसा मत करो, ठीक है? ऐसे मत करो। अच्छा, काजल को देखो प्रॉब्लम हो रही है, इन्होंने हमें स्क्रीनशॉट भेजा है कि सर दिक्कत हो रही है ज्वाइन करने में। क्या बाकियों को भी दिक्कत हो रही है क्या? नो सर। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, बोला ये जा रहा है कि क्या x इज इक्वल्स टू 2 इस वाले दिए गए द्विघात समीकरण का मूल है। तो मैंने आपको सिखा दिया हुआ है कि यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होता है,
समझना मेरी बात को। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी इक्वल होता है वह वैल्यू रखने के बाद से तब हम कहेंगे कि वह उसका मूल है, अदरवाइज वह उसका मूल नहीं होता है। आई बात समझ में बेटा? आया समझ में? खाना बोल दो। सर आ गया। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बोला करो आप लोग, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो ये जो द्विघात समीकरण है ना, इसमें x की वैल्यू 2 रखो। चलो 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। 2 स्क्वायर यानी कि 4। हाँ जी बेटा, इसका मूल नहीं है। यस यस यस। अच्छा, ये सोनिया के नाम से बेटा तुम क्या कर रहे हो? दो का स्क्वायर यानी 4 प्लस 2 माइनस 12। 4 और 2 6 होता है, 6 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। 12 में से 6 जाता है तो माइनस 6 आएगा। बच्चों आप बताओ, क्या कभी भी माइनस 0 के बराबर हो सकता है? नो सर। है ना, नहीं हो सकता है। एंड दैट्स वाई हम लोग ये बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल। और यही वजह है कि जो x इज इक्वल्स टू 2 है, दिए गए द्विघात समीकरण का मूल नहीं है। दिए गए द्विघात समीकरण का मूल नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ठीक है, आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। जरा सा चेक करके देखो देखो कि क्या x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, चेक करो क्या x इज इक्वल्स टू 3 इस दिए गए द्विघात समीकरण का मूल है? जल्दी से चेक करके हमें बताओ आप लोग। Yes, sir. यस सर है। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो ऐसे लिख दो x इज इक्वल्स टू 3 के लिए। इतना लिखने के बाद ये जो द्विघात समीकरण है इसे लिखो। इतना करने के बाद अब क्या करोगे? x की जगह पे 3 रखो। 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। 3 3 का 9 प्लस 3 माइनस 12। 9 एंड 3 कितना होता है? 12 माइनस 12। बच्चों ये है प्लस का 12, ये है माइनस का 12, क्या ये 0 हो जाएगा? Yes, sir. यस, यानी कि हमने ये देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। और यही वजह है कि हम लोग बोलेंगे कि हाँ x बराबर 3 दिए गए द्विघात समीकरण का क्या है? सर मूल। यस, और मूल को देखो इंग्लिश में बोलते हैं रूट, है ना, या फिर सॉल्यूशन बोल लो, रूट बोल लो, ठीक है, ये रूट है इसका एक सॉल्यूशन। कंटिन्यू करें आगे। अच्छा एक चीज और, x बराबर -4 है ना, इसको भी चेक करो। सर नहीं है। पक्का? यस सर नहीं है मूल। ओके, बाकी लोग भी चेक करके बताओ क्या वाकई में नहीं है? बाकी लोग भी चेक करो। ओके, सब बच्चे बोलो Sir है। है। अच्छा मीनाक्षी, देखो देखो मीनाक्षी बोल रही है। मीनाक्षी ने बोला है, बाकी लोग? अच्छा प्रियंका ने भी बोल दिया है। ठीक है, फिर देख लेते हैं, है ना, देख लेते हैं फिर। सो ऐसे लिखो x इज इक्वल्स टू -4 के लिए।
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। एक्स की जगह पे -4 रखो। चलो 16 सर मूल है, गलती होगी सर। अच्छा 16 -4 -12 इज इक्वल 0। हाँ, देखो ये -4 का स्क्वायर है। जब भी यहाँ पर इवन नंबर होता है यानी निगेटिव नंबर का अगर आप स्क्वायर कर रहे हो या इसको पावर उसके पावर 4 हो 6 हो तो हमेशा प्लस हो जाता है। तो 4 4 जा 16 और ये देखो ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? माइनस यस -4 और ये -12। देखो बच्चा ये है माइनस में, ये भी है माइनस में, दोनों सेम साइन है तो क्या ये जुड़ जाएगा? यस सर। 16 -16 इज इक्वल 0। यस, तो 12 और 4 16 होता है। 16 - 16 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो कैंसिल हो जाएंगे। सो 0 इज इक्वल्स टू 0। हाथ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल। और अगर ऐसा आ जाता है इट मींस जो आप वैल्यूज पुट कर रहे होते हैं वह रूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मूल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर हो जाएगा। हो जाएगा। आगे कंटिन्यू करो। देखो यहाँ पर नोट में ये लिखा हुआ है कि किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं। ऐसा क्यों होता है उसके पीछे का लॉजिक समझ लो। जैसे मान लो कोई सा भी है ना, इस तरीके से मान लो कोई सा भी द्विघात समीकरण लिखा हुआ है तो इसका x का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 2। तो यहाँ पर मैक्सिमम 2 मूल हो सकते हैं, ठीक है। और अगर हम किसी लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करें, जैसे मान लो 4x + 3 ऐसे लिख दिया गया, तो यहाँ पर x का अधिकतम घात कितना है? 8 तो इस इक्वेशन के अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं? अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकता है, ठीक है। तो वही वाला काम यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि जांच कीजिए, यानी कि आपको चेक करना है। क्या करना है? तो चेक करना है कि इस दिए गए समीकरण के लिए क्या x बराबर 3 एक मूल है। क्या आप लोग इसे अपने मन से सॉल्व करोगे कि मैं ही करूं बेटा? आप लोग चेक करोगे कि मैं करूं? जल्दी से बताओ। कर चेक लेंगे। करोगे, ठीक है। तो दोनों ही साइड में जहां जहां आपको x दिखेगा वहां वहां 3 रखना और देखो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आता है। वैल्यू पुट करो और देखो। ओके, बेटा किसी को पता लगा कि ये इसका मूल है या नहीं है? सर नोटबुक चेक कर लो। यस बेटा, बताइए। कैमरा ऑन कर लो। ओके मीनाक्षी, मैं आपका नोटबुक देख पा रहा हूँ, एक सेकेंड। नहीं, अभी कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ये बस बता दो यह मूल है या नहीं है। नहीं है ना? ओके ठीक है मीनाक्षी। ओके, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो -3 x की वैल्यू 3 है, सो 3 का यहाँ पे स्क्वायर करना होगा। -6 इज इक्वल्स टू, ये देखो 3 का स्क्वायर माइनस का 12।
सो देखो बच्चा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ भी 9 आ जाएगा। 9 3 जा 27 होता है, और 12 में 9 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का साइन सेम है। क्या 21 आ रहा है राइट हैंड साइड में बच्चों? और यहाँ भी सेम साइन है तो यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा। क्या आप लोगों का भी यही आया है बच्चों? क्या आप लोगों का भी यही आ रहा है? यस सर, आ रहा है। ये जो सोनिया के नाम से बेटा है, बेटा आप अगर ऐसा बार बार करोगे, देखो ये बार बार करके भाग जा रहा है, या जो भी है। अब इनकी मैं शिकायत कर रहा हूँ, रुको। बताओ आया समझ में ये? 3 समीकरण का हल है। यस। अच्छा, सोनिया की आईडी से बेटा क्या नाम है तुम्हारा? सोनिया जो तुमने अभी ज्वाइन किया, तो ये इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, और यही वजह है कि हम बोलेंगे कि हाँ x = 3 इसका मूल नहीं है। बच्चों इसी तरीके से क्या आप x = √3 के लिए पता कर सकते हो? ठीक है, तो इसे पता करके आना, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। सर √3 समीकरण का हल है, ओके ओके ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब बेटा आप लोग क्लास पूरी किया करो और आंसर भी किया करो। आप लोगों ने नाम देखा कि नहीं देखा? देखो आज मैं फिर से दिखा देता हूँ, जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए हैं ना, मैं आपको नाम दिखा देता हूँ। देखो ये बच्चे हैं जो आंसर नहीं कर रहे हैं। कौन से वाले बच्चे? तो ये रेड मार्क वाले बच्चे, ठीक है। ये जो रेड कलर में है ना, जितने भी लोग, ये सब के सब क्लास तो ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन आंसर नहीं कर रहे हैं। और इस वाले रेड का मतलब क्या है कि ये बहुत कम देर के लिए क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। ये देखो 7 मिनट के लिए, ये सिर्फ 53 सेकंड के लिए, 53 सेकंड के लिए कोई क्लास ज्वाइन करता है? बताओ क्या सीखोगे आप? 7 मिनट में भी क्या सीख जाओगे? कुछ नहीं सीख पाओगे बेटा। इसी तरीके से मनीष की आईडी से है, मात्र 2 सेकंड के लिए उन्होंने क्लास ज्वाइन की। ये सब गलत है, छोड़ दो ऐसा आदत, ठीक है बच्चा। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। और भी देखो, और भी बच्चों के नाम हैं जो कि रेड कलर में है। जितने भी रेड कलर में है सब के सब बच्चे ऐसे हैं जो पोल में आंसर नहीं कर रहे। और यहाँ पे रेड होने का मतलब मैंने समझा ही दिया कि ये बच्चे बहुत कम क्लासेस कर रहे हैं, 1 मिनट 2 मिनट 5 सेकंड के लिए क्लासेस कर रहे हैं। ओके, तो अगर आपका इसमें नाम है तो बेटा ऐसा मत करो। चलिए, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है।